हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 19 फरवरी से लेके 28 फरवरी कैसा रहेगा। ओके, इस रीडिंग में आपको ये जानने को मिलेगा कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। चाहे करंट रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी फिक्स हुई टूट गई, मैरिज को लेकर क्या रहेगा। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें क्या होने वाला है। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, फैमिली कैसे रहेंगे और क्या करना चाहिए इस वक्त। ओके, सो इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और ध्यान रखिए कि कनेक्टेड रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहे। 11 लिखकर, 44 लिखकर, ओके, 10 लिखकर कनेक्टेड रहो, ताकि आपके लिए जो मैसेजेस है वो आ सके, आपके लिए भी कार्ड्स आ सके। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा आपको, कनेक्ट हो जाओ। ओके, वैसे भी इस चैनल पे ब्यूटीफुल रीडिंग्स आते रहते हैं, तो कनेक्टेड रहें। ठीक है, चाहे तो रीडिंग शेयर भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे जब आप दूसरों की भी हेल्प करोगे, गाइड करोगे। प्लीज़ गॉड, यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे करो, मुझे एनर्जीज चाहिए, मुझे परफेक्ट मैसेज चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी के बारे में जानना है, किसी की सच्चाई जाननी है। ठीक है, तो आप क्या करो ना कि आप उससे कांटेक्ट कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, रीडिंग ले सकते हो, चाहे कॉल सेशन हो या कुछ भी। रेमेडीज़ वगैरह सब बताऊंगी। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लव रिलेशन की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि आपको लव मैसेजेस मिलने वाले हैं। कोई ऐसा है जो दिल की बातें आपके सामने रखने वाला है, इतना आप जान लो। ठीक है, हो सकता है कि जो इंसान आपसे भाग रहा था, जो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, जो इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा था, कुछ तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसकी वजह से वो इंसान की एनर्जी चेंज हो रही है, बदल रही है, और वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है। आप उनको देखकर शॉक्ड हो जाने वाले हो कि यार क्या हुआ इसे। देखो, आज ये बंदा बदल गया ना, मेरे प्यार ने इसे बदल दिया। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको सबसे पहले कुछ लव मैसेजेस मिलने वाले हैं। लव मैसेज उस पर्सन से जिससे आप प्यार करते हो। मिलने की बात हो सकती है, ठीक है, मिलकर बैठ के बात करने की बात हो सकती है, और चीज़ें क्लियर करने की बात हो सकती है, फ्यूचर की बात हो सकती है, और सामने से इंसान जो है अपनी फीलिंग आपको बता रहा हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। देखो, आई लव यू, आपके जो पर्सन है वो आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, या मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई प्रेशियस गिफ्ट भी लेकर आ रहे हो, और गिफ्ट देते हुए अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, तो ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है आपके लिए। देखो, यहाँ पे कुछ लोगों को मैं बता दूँ, जिसका भी रिश्ता ऑन ऑफ हो रहा था, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, जो इंसान आपसे डिटैच था, ठीक है, जो बिल्कुल 2 साल 1 साल या 2 महीने 1 महीने से बात नहीं हो रही थी, ठीक है, वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ये चीज़ भी आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। ये आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं, फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी हो सकता है, जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, जिसकी डीप फीलिंग आप जानना चाहते थे। वो इंसान आकर खुद अपनी सारी बातें, फीलिंग बता रहा हो, जिसके वजह से आप हमेशा अंडर प्रेशर, एंजाइटी में रहे, अपने लाइफ के अच्छे डिसीज़न को छोड़ दिया और बैड डिसीज़न लिए। ऐसे इंसान से फिर से सामना हो रहा हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, जिसका बहुत ज़्यादा वर्स रहा हो, वो इंसान आकर आपको प्रपोज तो नहीं करेंगे, पर हाँ, बहुत कुछ बताने वाले हैं। पर जिसका 1-2 दिन से लड़ाई झगड़े चल रहे हो, ठीक है, बात होती है, ऑन ऑफ हो रहा हो, तो वो इंसान आपको मनाएंगे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, आई लव यू बोलेंगे और कमिटमेंट देंगे। अभी यहाँ पे अब और भी चीज़ें मैं बताना शुरू करती हूँ। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम आपको प्यार मिल रहा है लव रिलेशन के मामले में, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से कुछ हेट या क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ऑनलाइन काम करते हो, इन्फ्लुएंसर हो या कुछ ऐसे हो, तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसी कंटेंट के वजह से। कोई कंटेंट आप डाल रहे हो या कुछ ऐसे जागरूकता के लिए, तो कुछ आप बोलोगे मैंने तो बहुत अच्छी वीडियो डाली या अपलोड की, पर लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने घर परिवार के हैं, जो नहीं चाहते कि आप ग्रो करो, आपको देखते हैं जेलस फील करते हैं, इसीलिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीक्रेट अकाउंट बनाकर कमेंट कर रहे हो आपकी वीडियो या फ़ोटो के नीचे, और आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, डीमोरलाइज कर रहे हो,
आपको पेन देने की कोशिश कर रहे हो कि आप आगे आने वाले टाइम में काम ही ना करो, बंद कर दो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप ज़रूर कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा हो तो वो अपनी वजह से कर रहा है। ठीक है, अपने लाइक आप कंटेंट ख़राब बना रहे हो इसलिए कर रहा है, नहीं, वो अपनी वजह से अपने फ़ायदे के लिए, या फिर आप अपना काम छोड़ दो अपने मन के सेटिस्फैक्शन के लिए, वो आपका काम छुड़वाना चाह रहा है। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किसी की बातों की वैल्यू नहीं करो, आप अच्छा काम कर रहे हो करते चले जाओ। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान बुरा काम करके आपके ऊपर वो बैड क्रेडिट डाल सकता है। गुड क्रेडिट तो कोई आपको आपके वर्क प्लेस पे देता नहीं, अपनी क्रेडिट तो दे नहीं सकता, पर हाँ कुछ बुरा काम करके आपके ऊपर बैड क्रेडिट डालने की कोशिश कर सकता है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। थोड़ा सा ध्यान रखो। अब एक बात और बताना चाहती हूँ कि क्रेडिट कार्ड ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा बचो और लोन से थोड़ा सा बचो, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी कर्ज है और हो सकता है किसी मामले में कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पास जॉब भी नहीं है और कर्ज भी है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके ऊपर से अगर आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ाने की कोशिश कर रहा है या आप खुद और कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हो तो शायद ये सही नहीं होगा। ये भी है। ओके, आप भाग रहे हो अपनी ज़िंदगी में, भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम आपको कुछ चीज़ों को गुड बाय बोलना चाहिए। ठीक है, गुड बाय बोलने का समय आ चुका है, टाइम आ चुका है। फरवरी के अंत तक आप कुछ चीज़ों को, कुछ इंसान को, ठीक है, गुड बाय कम्प्लीटली बोलने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सीक्रेट अकाउंट बनाकर किसी को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, चेस कर रहे हो। ये काम आपको करना बंद करना चाहिए, क्योंकि जितना लेसन सीखना था सीख लिया, अब वो नहीं वापस आने वाली या नहीं आने वाला। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो बंद कर दो। ठीक है, जितना आप अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, सेल्फ केयर करोगे, वो इंसान आपके पीछे आएगा। ठीक है, अगर चाहते हो कि कोई भी आए, किसी को भी भगाना चाहते हो, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैं आपको लव रिलेशनशिप का और थोड़ा क्लियर करके बता देती हूँ कि क्या हो सकता है, फिर और भी जनरल मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो क्या होगा। अगर आप जानना चाहते हैं सामने वाले की फीलिंग को, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप तकलीफ़ में हो, पेन में हो, तो हो सकता है सामने वाला इंसान भी पेन में है, तकलीफ़ में है। कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आप भी हर्ट हो और वो इंसान भी हर्ट है। ओके, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट को लेकर आप कुछ मामलों में स्ट्रगल कर रहे हो। आप जानना चाहते हो कि इस स्ट्रगल से मैं कब निकल पाऊँगी, कब निकल पाऊँगा। इस स्ट्रगल से निकलने का यही एक चांस है या मौका है या कह सकते हैं तरीका है कि आप माफ़ कर दो। ठीक है, माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। ओके, उसके बाद आपके लिए मैसेज है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सेल्फ लव, मैंने अभी बोला कि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। अब देखो, एक बात और बताना चाहती हूँ, सामने वाला कितना भी बोले कि मेरे लाइफ में कोई और नहीं है, मैं तुमसे ही करता हूँ प्यार, लेकिन फैमिली इश्यूज़ है, मैं तुम्हें नहीं चूज़ कर सकती, मैं तुम्हें नहीं चूज़ कर सकता। पर ये बात आप जान लो कि अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो वो फैमिली की वजह से आपको नहीं छोड़ेगा, फैमिली को भी उसकी इम्पोर्टेंस देगा और आपको भी आपकी इम्पोर्टेंस मिलेगी। बात यहाँ पे थर्ड पार्टी की है। कोई थर्ड पार्टी है जिसके वजह से वो, आप कैसे छुटकारा पाएंगे अब वो आपसे, कुछ ना कुछ तो मतलब उनके चाहिए ना आपको क्लोजर देने के लिए रीज़न, तो वो फैमिली का रीज़न लगाकर, ठीक है, आपसे छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन फैमिली के लिए छुटकारा इन्हें नहीं पाना है आपसे। इन्हें थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करने के लिए, थर्ड पार्टी के साथ किसी और लड़की के साथ या किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए आपसे छुटकारा चाहिए, तो ये फैमिली का ही रीज़न देंगे ना, ये तो नहीं बोलेंगे कि थर्ड पार्टी है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए सेल्फ लव पे ध्यान दो, सबसे बेस्ट यही है आपके लिए। ओके, और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखो, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अनक्लियर थिंकिंग हो सकता है कि कहाँ स्टैंड करूँ। अब देखो, कोई रिश्ता ख़त्म हो गया तो उसके बाद यही फील होगा ना कि मैंने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या नहीं सोचा था, अब मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, इतने साल से रिलेशनशिप में था, अब यहाँ पे ये सब ऐसे बिखर गया, समझ में ही नहीं आ रहा। बंदा हो सकता है वो भी थोड़ा हर्ट हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ जाना चाह रहा हो। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ, थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है। तो अभी यहाँ पे और क्या पॉइंट है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लव रिलेशनशिप के मामले में अगर आपसे ही कुछ गलती हो गई है तो एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि हो सकता है कि आपसे कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। आपको कॉल मैसेज करके उसी समय माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, मना लेना चाहिए था।
ओके, हो सकता है बहुत देर हो चुकी है, ऐसी कुछ एनर्जीज़ है। आपको ये फीलिंग आएगी कि काश मैं उसी समय बात कर लेती, उसी समय मना लेता। अगर आपसे गलती हुई है तो एक बार ट्राई करके देख लो। वैसे अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, कॉन्टैक्ट करना। टेक केयर।